सऊदी अरब अपने विजनरी ख्वाबों और तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालिया दिहाइयों में ये मुल्क आर्किटेक्चरल इनोवेशन और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा मरकज़ बन चुका है। चमचमाती हुई स्काई स्क्रैपर्स, शानदार लग्जरी रिजॉर्ट्स और हैरत अंगेज तामीरात के ज़रिए सऊदी अरब ने ग्लोबल आर्किटेक्चर स्टेज पर ज़बरदस्त धूम मचाई है। चाहे वो सेंटर पॉइंट बुर्ज रजल हो, द रॉयल मक्का टावर या एक्बा टावर, सऊदी अरब में ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जो आम सोच से कहीं आगे निकल चुकी हैं। मगर इस तेज़ रफ्तारी से चलती तरक्की की दौड़ के बीच एक दिलचस्प कहानी भी छुपी हुई है। एक ऐसी दास्तान जो अनरियलाइज्ड ड्रीम्स और भूली बसरी ख्वाहिशों से जुड़ी है। ये सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अजीमुशान होटल कहलाया जाता है। जी हाँ, बुर्ज कुदाई। मगर अफसोस आज ये होटल सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया है। एक ऐसा ख्वाब जो शायद कभी हकीकत का रूप ना धार सके। आखिर क्या वजह थी कि ये मेगा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया? आखिर सऊदी अरब जैसा अमीर और ताकतवर मुल्क इस लग्जरी और शानदार होटल को मुकम्मल क्यों ना कर पाया? सवाल वही है, आखिर क्यों? फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, हाल ही तक सऊदी अरब को टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर नहीं जाना जाता था, लेकिन मिडल ईस्ट का ये सबसे बड़ा मुल्क हमेशा से एक अजीम रूहानी मुकाम का हामिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मक्का मुकरमा की, जो इस्लाम का मुकद्दस तरीन शहर है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान रिलीजियस रीजंस की बिना पर इस मुकद्दस शहर का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर हज के दौरान, जब ज़ायरीन की तादाद में हैरानकुन इजाफा होता है। नाजरीन, हज के दौरान मक्का की गलियां, सड़कें और होटल्स 2.5 मिलियन से ज़ायद नाजरीन से भर जाती हैं, जो दुनिया भर से यहाँ जमा होते हैं। नाजरीन, ये बात तो आप सब जानते हैं कि हज दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की आजमाइशों और अल्लाह के हुक्म के सामने उनकी फर्मा बरदारी की याद दिलाता है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की, जो कि अल्लाह का पहला घर है और हज की तमाम इबादात का मरकज़ भी। हज के दौरान मक्का मुकरमा के होटल्स तेज़ी से भर जाते हैं और कई पिलग्रिम्स को मजबूरी में खैमों या अजीबो गरीब जगहों पर क़याम करना पड़ता है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अबराज या बुर्ज कुदाई का मंसूबा दिया गया। अबराज कुदाई दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनने जा रहा था, जिसमें तकरीबन 10,000 रूम्स रखने की तजवीज़ थी। ये होटल दुनिया के सबसे बड़े होटल यानी फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जो कि मलेशिया में वाक़या है, से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा गेस्ट को रखने की सलाहियत रखता, जिसमें तकरीबन 7,351 रूम्स हैं। नाजरीन, अबराज का मतलब है टावर्स और कुदाई इस इलाके का नाम है जहां ये होटल तामीर किया जा रहा था। ये मुकाम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम से ज़्यादा दूर नहीं है। कुदाई मस्जिदुल हराम से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अबराज कुदाई का ऐलान सबसे पहले 2011 में सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से किया गया। ये मंसूबा मुल्क की माशी तरक्की और डाइवर्सिफिकेशन विजन का एक हिस्सा था। इसके बाद आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर बहुत वसी काम हुआ। मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल फीम्स इसके डिज़ाइन में शामिल हुई, जिन्होंने इस अजीमुशान होटल में सऊदी अरेबियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अनासिर शामिल किए। नाजरीन, साल 2014 में इस अजीम मंसूबे की बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मुनक्किद की गई, जिसने तामीराती काम की बाज़ाब्ता शुरुआत को ज़ाहिर किया। तामीराती सरगर्मियां मुकम्मल ज़ोरों शोर से जारी थीं। मकसद था एक एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स तैयार करना, जिसमें 12 अजीमुशान टावर्स, होटल के कमरे
रिटेल स्पेसेस, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स और कल्चरल एमिनिटीज़ शामिल हों। इस अजीम मंसूबे की वसअत के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी भी ज़रूरी थी। अबराज खुदाई के शानदार और पुरअज़म मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर बेहद मीडिया अटेंशन और रिकॉग्निशन हासिल हुई। ये मंसूबा दुनिया भर की आर्किटेक्चरल पब्लिकेशंस और न्यूज़ आउटलेट्स में नुमाया तौर पर पेश किया गया। इसकी ग्रैंडर और पोटेंशियल इम्पैक्ट को सराहा गया। नाज़रीन, अबराज खुदाई की तामीर से सऊदी अरब में एक मुस्बत मुआशी असर की उम्मीद थी, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मुतलका शोबों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने की तवक्का थी। इस अजीम मंसूबे पर $3.5 बिलियन से ज़ायद लागत आनी थी और ये 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर मुहित होता। तकमील के बाद इस होटल के गिर्द 12 इंतहाई बुलंदो बाला टावर्स की एक अंगूठी सी बनती, जिनमें से हर एक की ऊंचाई तकरीबन 45 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होती, यानी गर्दन तोड़ देने वाली बुलंदी। इनमें से 10 स्काई स्क्रैपर्स में 4 स्टार होटल सर्विसेज दी जानी थी, जबकि बाकी बचे 2 स्काई स्क्रैपर्स में 5 स्टार होटल सर्विसेज होनी थी। अबराज खुदाई के अंदर 70 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स तामीर किए जाने थे, जो कुछ शहरों से भी ज़्यादा हैं। इसके डिज़ाइन में रवायती सऊदी अरेबियन आर्किटेक्चर के अनासर शामिल किए गए थे, जो मुल्क के कल्चरल हेरिटेज को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसमें नफीस जियोमेट्रिक पैटर्न्स, बारीक नक्शो निगार और वो महराबें शामिल थीं जो रवायती इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की याद दिलाती हैं। इस होटल कॉम्प्लेक्स के ऐन दरमियान एक वसीओ अरीज सेंट्रल पोडियम तामीर किया जाना था, जो मुख्तलिफ सहूलियात का मरकज़ होता। ये स्पेस मेहमानों और ज़ायरीन के लिए रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स और इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ का इम्तजाज फराहम करता, जो पूरा साल एक वाइब्रेंट और लिवली एटमॉस्फेयर मुहैया करता। नाजरीन, अबराज खुदाई के डिज़ाइन में कई स्काई ब्रिजेस भी शामिल थे, जो मुख्तलिफ टावर्स को आपस में जोड़ते और मेहमानों को आसान रसाई फराहम करते। ये स्काई ब्रिजेस ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होने थे, बल्कि ये मेहमानों को आसपास के खूबसूरत मनाज़र के दिलकश नज़ारे भी फराहम करते। इस कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा एट्रियम स्पेस भी शामिल था, जो कुदरती रोशनी से भरा होता और अंदर एक खुला और पुरअसाइश एहसास पैदा करता। अबराज खुदाई सिर्फ एक होटल अकोमोडेशन मंसूबा नहीं था, बल्कि इसका मकसद मेहमानों को एक यादगार, आरामदेह और शानदार तजर्बा फराहम करना था। मॉडर्न कंफर्ट्स को सऊदी मेहमान नवाजी की अजमत से जोड़ते हुए हर किस्म के मेहमानों के लिए मुख्तलिफ रूम ऑप्शंस रखे गए थे, जिससे ये होटल ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बन जाता। इस अजीम मंसूबे की शान में इजाफा वो 4 हेलीपैड्स थे जो होटल की छत पर बनने थे, और इसके बीच में एक बड़ी डूम तामीर की जानी थी, जो इसकी लग्जरियसनेस की अलामत बनती। अबराज खुदाई की 5 मंजिलें ख़ास तौर पर सऊदी रॉयल फैमिली के लिए मुख्तस की गई थी, जबकि दीगर कई फ्लोर्स भी रॉयल्स के लिए रिजर्व किए गए थे। इस पेचीदा और अजीम शान होटल का मास्टर प्लानिंग का मुश्किल काम दर अल हंसा को सौंपा गया, जो एक मशहूर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंट और जिसके दफातर मशरकी वस्ता, अफ्रीका और एशिया में हैं। इंटीरियर डिज़ाइन की जिम्मेदारी अरीन हॉस्पिटैलिटी ने संभाली, जो एक लंदन बेस्ड कंपनी है, जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए SBL यानी सऊदी बिन लदेन ग्रुप को चुना गया, जो जद्दा में वाक़या है और सऊदी अरब का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर समझा जाता है। नाजरीन, अबराज खुदाई की तामीर का बाकायदा आगाज़ सन 2015 में किया गया और ये तवक्का थी कि 2017 तक ये मुकम्मल हो जाएगा, मगर आज तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तो आखिर हुआ क्या? दूसरे बड़े मंसूबों की तरह अबराज खुदाई को भी अवामी तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लोगों को मंसूबे की हाई कॉस्ट, वसाइल के गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल
اور اوور ڈیولپمنٹ پر تحفظات تھے۔ کئی کرٹکس نے کھلے عام اس منصوبے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک رات کا کرایہ $5000 ہو تو یہ ہوٹل عام حاجیوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، جن کا اصل مقصد تو صرف حج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرمٹ ڈیلیز، لیبر ڈسپیوٹس اور سکلڈ ورکرز کی کمی نے منصوبے کی رفتار کو سست کر دیا، لیکن جو چیز اس منصوبے کے اچانک خاتمے کا سبب بنی وہ تھی پیسہ۔ ناظرین، آئل پرائسز میں اچانک کمی نے سعودی حکومت کو اپنی اکانومک ڈائیورسیفیکیشن پالیسیوں پر زور دینے پر مجبور کیا، جس کے بعد منسٹری آف فائنانس کا یہ منصوبہ بھی متاثر ہوا۔ گورنمنٹ فنڈنگ کی کمی کے باعث پیمنٹس میں تاخیر ہوئی، کنسٹرکشن رک گئی اور منصوبہ بالآخر چھوڑ دیا گیا۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب 11 ستمبر 2015 کو مسجد الحرم کے قریب ایک کرولر کرین گر گیا۔ یہ کرین اسی منصوبے کے تحت استعمال ہو رہی تھی۔ اس حادثے میں 111 افراد جاں بحق اور 394 زخمی ہوئے اور یہ ورلڈز ڈیڈلیسٹ کرین ایکسیڈنٹ بن گیا۔ اس واقعے کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی بن لادین گروپ یعنی SBL پر پابندی لگا دی اور وہ آئندہ کسی گورنمنٹ کانٹریکٹ پر کام نہیں کرے گا، اور ابراج کھدائی پر بھی ان کا کام بند کر دیا گیا۔ دیوالیہ ہونے کے خوف سے SBL نے ہزاروں ورکرز کو فارغ کر دیا اور ملک بھر میں کئی میجر پروجیکٹس کو روک دیا، جن میں ابراج کھدائی بھی شامل تھا۔ منسٹری آف فائنانس نے اس کے بعد کسی نئی کمپنی کو یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے منتخب نہیں کیا۔ تو کیا وجہ بنی اس اچانک خاتمے کی؟ پیسوں کی کمی، حادثہ یا حکومت کی بدلتی ترجیحات؟ 2017 میں ایسی افواہیں تھیں کہ حکومت اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرے گی، مگر آج تک بلڈنگ ویسے ہی کھڑی ہے جیسے 2017 میں تھی۔ ناظرین، اب جب کہ دا لائن، ٹروجانا اور نیوم جیسے میگا پروجیکٹس کا اعلان ہو چکا ہے، یہ واضح ہے کہ سعودی عرب کے خزانے خالی نہیں، بلکہ ریسورسز اب نئے فیوچرسٹک پروجیکٹس پر لگ رہے ہیں، نہ کہ ابراج کھدائی پر۔ ویسے بھی سعودی عرب کی تاریخ ایسے کئی انفینشڈ میگا پروجیکٹ سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پہ کنگ عبداللہ اکانومک سٹی، ایک عظیم منصوبہ جو ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ اس میں ریزیڈینشیل، کمرشل، انڈسٹریل اور انٹرٹینمنٹ زونز شامل تھے۔ اگرچہ کچھ انفراسٹرکچر مکمل ہوا، کچھ بزنسز بھی شروع ہوئے، لیکن آج تک یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جدہ ٹاور، دنیا کی سب سے اونچی عمارت بننے کا خواب، 2013 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، مگر فائنینشیل چیلنجز کی وجہ سے آج تک ادھورا ہے اور مستقبل بھی غیر یقینی ہے۔ ناظرین، ابراج کھدائی جب پہلی بار متعارف ہوا تو دنیا نے اس کے یونیک ڈیزائن اور عظمت کو سراہا، مگر حقیقت میں اس جیسے بڑے منصوبوں کو مکمل کرنا ایک بہت پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے، کیا ابراج کھدائی کبھی مکمل ہو پائے گا؟ کیا یہ شاندار خواب کبھی حقیقت کا روپ دھارے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں؟ اگر ہاں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔